and only 60% shall be taxable. Only 60% shall be taxable. तो से सपोज एक मंडप वाले ने 50,000 रुपया मंडप का भाड़ा लिया, 5,000 रुपया खाने पीने का लिया, टोटल 55,000 चार्ज किया. अब वो कितना परसेंटेज है इसका, इट इज ऑल इरेलेवेंट. अगर केटरिंग का अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द जीएसी, देन ये पूरे अमाउंट के ऊपर आपको कितना परसेंट अबेटमेंट मिलेगा, 40%. और चार्ज कितने पे होएगा, सिर्फ 60% के ऊपर. इज दैट थिंग क्लियर? फुल स्टॉप. केटरिंग शुड बी सब्सटैंशियल. Catering should be substantial. That is, a satisfying meal should be there. Satisfying meal should be there. Snacks cannot take the benefit of this abatement. Snacks cannot take the benefit of this abatement. That's it. Full stop. Next line में लिखना. Continue with that. If the abatement is claimed, Senvet credit on goods and services. Goods and services shall not be available. That's it. एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इस पे भी. मेसर्स राजकमल has charged following amounts to its customer. Following amounts to its customer for a marriage function, in Dubai. Ground rent 1 lakh. Ground rent 1 lakh. Mandap charges 50,000. Furnitures 50,000. Havan charges 10,000. हवन चार्जेस 10,000. होता है ना ऐसा जिसमें वो आग लगा करके करते हैं. फूड 90,000. फूड 90,000. इलेक्ट्रिसिटी 10,000. इलेक्ट्रिसिटी 10,000. एंटरटेनमेंट टैक्स 20,000. That's it. Calculate service tax payable. Under service tax law.
ठीक है ना, दुबई में है, एक्सपोर्ट है, तो क्या हो गया, इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल बट इट इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 93, बराबर। अब दुबई कट करके दिल्ली लिखो, दुबई कट करके दिल्ली लिखो। द पर्पस इज व्हाट, पहला प्राइमा फेसी देखो दुबई में है, इंडिया में किधर है, देन गो टू द नेक्स्ट स्टेज ना। तो पकड़ा गया तो दूसरा कर, दिल्ली करो भी। फर्स्ट yes, amount of taxable service, जस्ट चेक, रेंट फॉर ग्राउंड आएगा, okay, मंडप चार्जेस आएगा, फर्नीचर चार्जेस आएगा, हवन चार्जेस आएगा, फूड चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एंटरटेनमेंट चार्जेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, वो तो कॉमन सेंस है, टैक्स के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगेगा। तो टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस कितना हुआ, 3,10,000, 3,10,000 के अंदर 40% अबेटमेंट मिलेगा, दैट वर्क्स आउट टू हाउ मच, 186 इज नेट अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। 186 पे जो भी आप टका लगाते हो वो टका लगा दो, दैट्स इट, व्हाटएवर। That's it. Sorry? मंडप वाला प्रोवाइड कर रहा, अपने को क्या प्रॉब्लम है। मैं अगर टैक्स पढ़ा रहा हूँ, कल अगर लॉ पढ़ाऊंगा तुमको प्रॉब्लम है क्या? दिस इज नॉट गुड ना यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर सीए डॉक्टर का सर्विस प्रोवाइड करता है और उसको कस्टमर मिलता है ना, तो उस पे सीए वाला ही सर्विस टैक्स लगेगा, डॉक्टर वाला नहीं लगेगा। इज दैट थिंग क्लियर? सी लिसन, जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन, आपने क्या लिखे है, एनी सर्विस, बराबर ना। फिर वो मंडप कीपर ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया है ना, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। बात समझ में आई? और ये क्लॉज हर सर्विस में लगा है कि अगर वो आदमी ने डिफाइंड सिचुएशन में कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया है, दैट विल बी अ टैक्सेबल इवेंट। दैट्स इट। थर्ड वाला ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, सेक्शन 65, 105, ZZZZE, 4ZE, and effective date is 16th May 2008. May 2008. Just know this is
द सर्विस विच यू शुड नो,